स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज का हब। इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट डिले हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट लिखा है ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे ऑडिट को क्लासिफाई करा जाता है? नेचर ऑफ अकाउंट या फिर प्रैक्टिस। तो क्या होगा इसका आंसर? अबव ए एंड बी बोथ। ओके, इन्होंने बोला पार्टनरशिप फर्म्स का जो भी ऑडिट होता है, तो ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंट्री, कंपल्सरी, स्टैट्यूटरी या फिर कंप्लीट ऑडिट। तो क्या होगा इसका? जो भी ऑडिटिंग करना होता है वो हमारा वॉलेंट्री होता है। ठीक है, नंबर थर्ड, when at the end of the period final account are prepared and audit, it is called periodical audit। इसको हम क्या कहते हैं? periodical audit कहते हैं। ओके, नंबर फोर्थ, an investigation of a business concern from the higher to downward level of the hierarchy is known as management audit। ओके, नंबर फोर, an investigation of business concern from the, सॉरी ये तो नंबर फोर हो गया। नंबर फिफ्थ, वॉलेंट्री ऑडिट इज डन इन, कैसे होता है? सोल ट्रेड बिजनेस कंसर्न, पार्टनरशिप बिजनेस कंसर्न या फिर अबव ए एंड बी बोथ। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, नंबर सिक्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कंपनीज के लिए या फिर पब्लिक ट्रस्ट के लिए। तो क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव, सबके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक, क्या गवर्नमेंट कंपनीज के लिए रिक्वायर है? क्या बना है? गवर्नमेंट ऑडिट। ओके, नंबर एट, इन कैश ऑडिट द ऑडिटर इज आस्क्ड टू, कैश ऑडिट में ऑडिटर के लिए क्या पूछा जाता है ऑडिटर से? टू ऑडिट कैश ट्रांजेक्शन ओनली। देखो क्या होता है, अगर आपने पहले कॉमर्स साइड से होगी तो आपको पता है कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखते हैं, परचेज बुक में सिर्फ परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कैश ऑडिट है तो हमारे ऑडिटिंग के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? सिर्फ और सिर्फ कैश फॉर्म में होंगे। ओके, नंबर नाइन, ऑडिट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट इज रिकॉर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कॉल्ड। अगर हम ऑडिट कॉस्ट का करेंगे, अभी हमने कैश का करा तो ऑडिट, तो कैश ऑडिट। अगर हम कॉस्ट को ऑडिट कर रहे हैं तो हमारा कौन सा ऑडिट होगा? कॉस्ट ऑडिट। ओके, नंबर 10, पेरियोडिकल ऑडिट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो भी हमारा पेरियोडिकल ऑडिट है उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल ऑडिट, फाइनल ऑडिट या फिर कंप्लीट ऑडिट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नंबर 11 इन्होंने कहा है व्हाट इज ट्रू, तो इसका आंसर है सिंपल चेकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट। नंबर 12 ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 13 से मैं कंटिन्यू करती हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस, ऑडिट इज, अगर हम बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट एंड प्राइवेट ऑडिट है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर 14, स्टैट्यूटरी ऑडिट बिलोंग्स टू व्हाट, जो भी हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो किससे बिलोंग करता है? कंपनी की ऑडिट से, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट या ट्रस्ट के ऑडिट से, ऑडिटेड ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस है उनके ऑडिट से या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर 15, ऑडिट ऑफ अकाउंट एंड अदर इंडिविजुअल इज, अगर हम किसी एक अदर इंडिविजुअल के अकाउंट का ऑडिट करेंगे दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ऑडिट। ओके, नंबर 16, फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू टाइप्स ऑफ ऑडिट, अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो हमारे कितने टाइप्स के ऑडिट है? एक है, नंबर 1 इज कंटिन्यूअस ऑडिट, नंबर बी इज कंप्लीट ऑडिट एंड नंबर सी इज द बैलेंस शीट ऑडिट, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नंबर 17 है ऑडिट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम वाज मेड कंपल्सरी अंडर, जो हमारी कंपनी को ऑडिट करना है ये किस सेक्शन या किस एक्ट के अंडर आया था? कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर। ओके, 18 में इन्होंने कहा है ट्रस्ट आर यूजुअली क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ, जो ट्रस्ट हम क्रिएट करते हैं वो किसके बेनिफिट के लिए होता है? फॉर द वीकर एंड हेल्पलेस पर्सन। ओके, 19 नंबर, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंडक्टेड बाय, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? नंबर ए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नंबर बी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ऑप्शन सी, both A and B. तो आंसर इज both A and B. Number 20, the scope of nature,
द स्कोप एंड नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ किसके अंडर में आता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर। 21st, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज, गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर ए, टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टोर्स, नंबर बी, टू इंश्योर द सिस्टम ऑफ स्टॉक टेकिंग, या नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो आंसर इज द बोथ ए एंड बी। 22, व्हाट इज ट्रू, ये आपको बताना है, पढ़ लेना एक बारी। मैं 23rd नंबर इन्होंने बोला है, इंटरनल ऑडिट इज रन बाय, इंटरनल ऑडिट को कौन रन करता है? ऑप्शन ए, सैलरीड ऑफिशियल ऑफ द कॉर्नर। ओके, नंबर 24, इंटरनल ऑडिट इज, 24 के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिट है इज अ इंडिपेंडेंट अप्रेजल। ओके, 25, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय डैश ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ, इंटरनल ऑडिट को कौन कंडक्ट करता है? दैट इज ऑप्शन ए, एम्प्लॉयज। ओके, 26 नंबर, इंटरनल ऑडिट सर्व्स द नीड ऑफ, जो इंटरनल ऑडिट है वो किसकी नीड्स को फुलफिल करता है? मैनेजमेंट की नीड्स को फुलफिल करता है। नंबर 27, द फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट इज इंडिपेंडेंट पोजीशन, फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, या फिर रेगुलर वॉच, constant review over the accounting and financial matters। तो आंसर इज ऑल ए एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 28 नंबर है, इंडिपेंडेंट ऑडिट सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है भाई? प्रोपराइटर्स का या थर्ड पार्टी का? तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, प्रोपराइटर्स का भी करता है और थर्ड पार्टी का भी करता है। ठीक है, 29, इंडिपेंडेंट ऑडिट इज डन, क्या कैसे करा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिट? पेरियोडिकली, मतलब एक लास्ट में टाइमली करते हैं ना, तो इसको पेरियोडिकली बोलेंगे। 13 नंबर, कंटिन्यूअस ऑडिट इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो कंटिन्यूअस ऑडिट है वो किस केस में एप्लीकेबल है? इफ द ट्रांजेक्शंस आर मैनी इन नंबर, जब हमारे ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। इफ द इंटरनल चेक इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर हमारे इंटरनल चेक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इफ द सेल्स आर वेरी लार्ज, या फिर हमारे सेल्स ज्यादा होते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, 31st, द मेरिट ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट इज, क्या है? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव चेकिंग, इजी डिटेक्शन एंड मिस्टेक्स एंड फ्रॉड, गुड मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं 30 या 31st क्वेश्चन तक ही डिस्कस करती हूँ, बाकी के नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ओके, सो और इसका जो भी पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप उधर से अगर इफ यू वांट तो डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।